हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आप इस वक्त फेस कर रहे हो। मैं रिलेशनशिप की एनर्जी भी देखूंगी, आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो भी देखूंगी, आपकी एनर्जी भी चेक करूंगी, क्या ब्लॉकेज आ रहा है इस रिश्ते में वो भी मैं देखूंगी, क्या हो सकता है इस रिश्ते में आगे वो भी देखूंगी, और गाइडेंस क्या है आपका आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर मैं वो भी देखूंगी। ये सारी चीज आज के वीडियो में हम देखेंगे ताकि आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां पर आपको अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। हालांकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, एक जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इसको एज अ गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि आपको एक क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले लें, और पर्सनल रीडिंग लेकर आप पूरी तरीके से क्लियर होकर सही डिसीजन के साथ अपनी लव लाइफ में आगे बढ़े। साथ ही साथ वो लोग जो टारो सीखना चाहते हैं बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्च से मैं अपना फर्स्ट बैच लेकर आ रही हूँ टारो रीडिंग का। तो अगर आप मेरे साथ टारो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मुझे अप्रोच करना है। नंबर आपको कमेंट सेक्शन के में मिल जाएगा पिन। ठीक है, तो आप वहां जाकर मुझे अप्रोच कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू वांट टू बिकम अ टैरो कार्ड रीडर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं यहाँ पर एक चीज देखने वाली हूँ। मैं सारे कार्ड्स को पहले इधर कर लेती हूँ जो कार्ड्स मैं यूज करूंगी यहाँ पर। यस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं ना आपके रिश्ते की एनर्जी चेक करती हूँ। आपके रिश्ते की क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है इस वक्त आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, जैसे जैसे कनेक्ट करेंगे आप मेरे मेरे साथ, वैसे वैसे आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन कनेक्ट आप तभी कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख देंगे। अगर आपने ये नहीं किया तो रीडिंग आपके लिए फिर नहीं है। आप ना तो फिर उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे और ना ही फिर आप उस रीडिंग को क्लेम कर पाएंगे। इन चीजों का ख्याल रखिए। एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बाद आप रीडिंग देख सकते हैं। देख तो वैसे भी सकते हैं लेकिन फिर क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है जरा मैं ये देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज कनेक्ट, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है। एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड टावर। ओ हो, वो रिश्ता जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से शुरू हुआ था, ये तो आपके लिए आपका डिवाइन कनेक्शन था। ये तो आपके लिए ऐसा था कि आपको ऐसा लगता था कि ईश्वर का तोहफा है, ये पर्सन ईश्वर का तोहफा है, एक मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट है जो गॉड ने मुझे दिया है। यूनिवर्स ने मुझे एक ऐसा प्यार दिया जिसने मेरे सारे दिल के अरमानों को पूरा किया। मेरे दिल को जिसकी तमन्ना थी उस तमन्ना को कहीं ना कहीं पूरा किया। मेरे दिल की तमन्ना, हर तमन्ना पूरी हो गई उस पर्सन से मिलने के बाद। जिस चीज को आपने डिवाइन का तोहफा समझकर प्यार किया, अपनाया, एक रिलेशनशिप निभाया, वही आज आपके लिए दर्द बनकर रह गया। वहीं पर आज आप इस चीज में है कि क्या सच में ये डिवाइन कनेक्शन ही था। मैं जिस पर्सन को ऐसा सोच रही थी कि मेरे को तो ईश्वर ने दिया है पर्सन, मेरा सोलमेट है ये पर्सन या मेरा ट्विन फ्लेम है ये पर्सन, आज स्थिति ऐसी दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो पर्सन पूरी तरीके से आपकी जिंदगी से जा चुका है। इस पर्सन ने या तो आपसे बहुत बुरी तरह बर्ताव किया है, ब्रेकअप कर लिया है, बहुत दूरी बना ली है, और कहीं ना कहीं एक पेन से गुजर रहे हो आप, एक दर्द से गुजर रहे हो आप। बहुत बड़ा झटका आपने इस रिलेशनशिप में झेला है, या तो कोई सच्चाई आपके सामने आई है, इस पर्सन का कोई ट्रुथ रिवील हुआ है जिसको आप झेल नहीं पा रहे हो सकता है किसी ने आपके साथ रिश्ता बनाया और वो शादीशुदा था, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और आपको अचानक से इसकी सच्चाई मालूम चली कि उसको तो शादीशुदा है या उसके बच्चे हैं। इस तरीके से कुछ ना कुछ बड़ा झटका आपको इस रिलेशनशिप में लगा है, या फिर थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में, या कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीजें मालूम चली हैं
या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो उसकी वाइफ या हस्बैंड या आपकी वाइफ या हस्बैंड को कहीं ना कहीं कुछ पता चला है। दैट मीन्स आपकी कुछ ऐसी सच्चाई, उस पर्सन की कुछ ऐसी सच्चाई रिवील हुई है कि चीजें खराब हो गई हैं और इस वक्त आप एक ग्रीफ में हो, एक डीप डिप्रेशन में हो, पेन में हो, निगेटिविटी है इस वक्त आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में ये रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत था। आपको जितना दिल का सुकून मिला ना, उतना ही फिलहाल ये दर्द आप झेल रहे हो इस रिश्ते में। जितना सेटिस्फैक्शन मिला उतना ही कहीं ना कहीं इम्बैलेंस सिचुएशन, अनसेटिस्फाइड हो इस रिलेशनशिप को लेकर। अनसेटिस्फाइड तो बहुत कम शब्द है, मैं तो बोलूंगी कि पूरी तरीके से टूट चुके हो इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप ने आपको तोड़ कर रख दिया है। आप खुद देखिए कार्ड्स। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद को ही खो दिया, उस पर्सन को तो खो ही दिया, कहीं ना कहीं मैंने खुद को भी खो दिया। मैं ही शायद अब, मेरा ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस वक्त। चीजें बहुत बुरी तरीके से खराब हुई हैं और अनएक्सपेक्टेड वे में खराब हुई हैं और ऐसे दर्द से आपको गुजरना पड़ रहा है जिस दर्द की कभी आपने कल्पना नहीं की थी इस रिश्ते में, या ऐसी चीजें आपको देखने को मिल रही है इस पर्सन के साथ जो आपने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन मुझे ऐसी भी चीजें दिखा सकता है। लेकिन कुछ सच्चाइयां ऐसी सामने आई हैं जिसने आपको तोड़ कर रख दिया है। ये प्रेजेंट सिचुएशन आपकी नजर आ रही है, आपके रिश्ते की नजर आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर भी सेम पेन से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं तो रिश्ते की एनर्जी देख रही हूँ, मैं आपकी एनर्जी अभी नहीं देखी हूँ। तो रिश्ते में ऐसा कुछ हुआ है तो हो सकता है आप भी पेन में, आपकी पर्सन भी पेन में कुछ ऐसी चीजें हावी हुई, सामने आई कि कहीं ना कहीं चीजें खराब हो गई और जिस पर आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते थे, ये होना ही था, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपकी एनर्जी जरा चेक करूंगी, आपकी क्या एनर्जी नजर आ रही है। सो प्लीज फोकस करें। जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ आप कार्ड्स पर ध्यान दें और मैं आपकी एनर्जी देखने की कोशिश करती हूँ कि आपकी क्या एनर्जी इस वक्त मुझे नजर आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है इस वक्त, प्लीज गाइड। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस वक्त, प्लीज गाइड। ओम नमः शिवाय। प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी, एक सेकेंड। हाँ, 9 ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है भाई। या तो ये पास्ट में चीजें हुई हैं, पेज ऑफ कप्स, और आप अब उस चीज से उबर गए हो, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, आप मूव ऑन कर रहे हो इन सिचुएशन से। ओके, आपने पास्ट में ना बहुत हीलिंग ली है। ठीक है, ये जो एनर्जीज आपके रिश्ते की आई हैं, ये इस दर्द से आप गुजर चुके हो, ये दर्द एक्चुअली निकल चुका है आपके मतलब रिलेशनशिप में। ये चीजें आप झेल चुके हो ऐसा दिख रहा है, क्योंकि अभी जो एनर्जी दिख रही है वो एक फ्रेश स्टार्ट की दिख रही है। तो आपके रिश्ते की एनर्जी, चीजें खराब जरूर हुई हैं लेकिन आप एक हीलर हो। आपने मतलब इन चीजों को एज अ चैलेंज लिया है। देखो, डीप डाउन अगर मैं बात करूं ना, तो पेन में तो हो आप, ऐसा नहीं है कि पेन में नहीं हो या अंदर आपके कुछ चलता नहीं है, मन बहुत खराब रहता है, लेकिन आप एक फाइटर जैसे दिख रहे हो। तो पास्ट की चीजें मुझे शायद ज्यादा दिख रही है कि ये जो एनर्जी रिश्ते की निकली है ये पास्ट में झेला है आपने। ये हो सकता है कि बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आजकल में ही हुआ है, हो सकता है इस चीज को एक आध महीना गुजर गया हो और उस महीने में आपने खुद पर काम किया हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज में मुझे एक फाइटर वाली एनर्जीज दिख रही है, जहां पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने में लगे हो। आपने बहुत सारे टैरो कार्ड्स रीडर से अप्रोच किया है या हीलर से अप्रोच किया है, कुछ लोगों ने रेकी हीलिंग कराई है, यानी कि अपनी हीलिंग पर आपने फोकस किया है। इस दौरान ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ रोते गाते रहे हो, रोते हो, आज भी पेन में हो, आज भी उस दुख को, उस दर्द को लेकर चल रहे हो, आज भी दिल और दिमाग कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है, आपका मन खराब होता है पास्ट की चीजों के बारे में सोचकर, या आपके पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया है उसके बारे में सोचकर कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार चीजें बहुत खराब हुई हैं मेरे साथ, मुझे ना बिट्रेल मिला है। तो अंदर घाव है आपके, लेकिन ऊपर ऐसा दिखाते हो
आई एम हैप्पी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आप अपने आप को ना हारता हुआ नहीं देख सकते, आप फाइटर हो ना, तो आप खुद को कमजोर नहीं दिखा सकते लोगों को कि मैं कमजोर हूं। क्योंकि इसमें से आप भी बहुत सारे लोग जो देख रहे हो मुझे, आप खुद हीलर हो या खुद टैरो कार्ड रीडर हो या खुद लोगों को गाइड करते हो, किसी तरीके से मोटिवेट करते हो, तो आप अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कि मैं कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन अंदर है घाव आपके। तो आपने पास्ट में कुछ लोगों की हेल्प ली है, रेकी से ली हो या कोई किसी भी तरीके की हीलिंग आपने जरूर ली है, जिसकी वजह से चीजें आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं एक बैलेंस आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो, अब भी अंदर घाव है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, इन चीजों से, इन परिस्थिति से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, अपने ऊपर, अपनी पीस पर, अपनी अपने काम पर और अपने करियर पे, और मैं बोलूंगी कि शांति को चुना है आपने, पीस को चुना है आपने, अपने आप को चुना है आपने। उस पेन से किसी तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हो। इस एक तरीके से आपने सोचा है कि ये भी एक स्पिरिचुअल लेसन ही होगा, या तो आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आप इसको भी ऐसे लेकर चल रहे हो कि ये लाइफ का एक पार्ट था, एक सर्किल था, एक ऐसी चीज थी जो मुझे कहीं ना कहीं मुझे एक्सेप्ट करनी ही पड़ेंगी, और जो मुझे भुगतना ही था, मेरा कोई कर्मा था जो मुझे भुगतना ही था। तो इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए आप उस हीलिंग पर काम कर रहे हो, क्योंकि पास्ट में बहुत रोए हो और बहुत परेशान हुए हो, तो अब आपकी एनर्जीज में है कि ठीक है, लाइफ का ये सर्कल भी पूरा हुआ, अब नया क्या। तो अब आप एक अपनी न्यू एनर्जी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब पास्ट में अटके नहीं रहना चाहते। अंदर घाव है, उसकी भी हीलिंग आप कर रहे हो, लेकिन आप न्यू लव के लिए रेडी हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी हो, पास्ट में जो हुआ उसको भूलने के लिए आपने उम्मीद नहीं खोई है, आज भी आप उम्मीद में हो। और मेन जो फोकस कर रहे हो ना, आप अपने ऊपर कर रहे हो, आप अपनी इंडिपेंडेंस पे, आप अपनी लग्जरी पे, आप अपने काम पे, आप अपने करियर पे, पैसे पे, अपने पैशन पे, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपके सपने हैं, उनको पूरा करने में लगे हुए हो, और उनके लिए आप मेहनत करते हुए, उनके लिए आप न्यू अपॉर्चुनिटीज देखते हुए मुझे नजर आ रहे हो। अपनी हीलिंग पर बेसिकली आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। आप जिन लोगों को पता है कि उनका रिलेशनशिप अब एंड हो चुका है ना, ये पर्सन के साथ अभी कुछ नहीं है, वो न्यू लव के लिए भी मुझे रेडी नजर आ रहे हैं। कि कुछ लोग अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप रेडी हो, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब आप बात कर रहे हो, लेकिन फूक फूक कर कदम रखकर बात करना चाहते हो किसी के साथ। ऐसे नहीं कि एकदम से रिलेशनशिप में आ जाना, लेकिन यह है कि आप हार्ट चक्र इस तरीके से आपने क्लोज नहीं करके रखा कि मेरे साथ पास्ट में अगर बुरा हुआ तो मैं जिंदगी में कभी प्यारी नहीं करूंगा या प्यारी नहीं करूंगी। आप ओपन हो, क्योंकि बहुत हद तक हील हो चुके हो, थोड़ी बहुत हीलिंग आपकी बाकी है, जिस पर आप लगातार काम कर रहे हो। अभी भी कई बातों में कंफ्यूज हो जाते हो, दिल और दिमाग आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देता है। और कुछ लोग अपने पार्टनर को यहाँ पर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि जो चीजें हुई थी वो कहीं ना कहीं उनका कर्मा था, लेकिन अभी भी होपफुल है कि आने वाले टाइम में आपका पार्टनर आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि आपको आज भी लगता है कि वो पर्सन आपका डिवाइन कनेक्शन है, आपका सोलमेट है, या फिर आपका ट्विन फ्लेम है। जो चीजें हुई वो कहीं ना कहीं कर्मा था जो आपने भुगत लिया, लेकिन आने वाले टाइम में वो पर्सन आपको दोबारा अप्रोच करेगा, क्योंकि ये आपका ट्रू लव है, ऐसा भी आप चाहते हो या फील करते हो। अगर आपके साथ मैच कर रही है ना आपकी जो मैंने एनर्जी बताई है, तो ही आप आगे कंटिन्यू करिएगा। अगर कुछ भी मैच नहीं किया है तो फिर मैं बोलूंगी कि आपके लिए फिर रीडिंग नहीं होगी। आप में से बहुत लोगों को 666 बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, अगर आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। 111 जिसको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है उनकी रीडिंग है, ठीक है। एंड 999 जिसको नजर आ रहा है बहुत ज्यादा, उनकी रीडिंग है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 हो सकता है, 21, 5, 11, 1, 9, 10, 3, ठीक है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ में शामिल है। 6 मैंने बोला शायद। और अगर आपके मैं नेम इनिशियल की बात करूं तो KRTCC, ओके, N
HD, GSPB और MFOT, ये आपके नेम इनिशियल मुझे नजर आए हैं। अगर इनके साथ मैच कर रहा है तो आप कंटिन्यू कर ले आगे की रीडिंग। आपके पार्टनर का मैं जरा हाल देखती हूँ, ठीक है? आपके पार्टनर, क्योंकि आपकी रीडिंग में और ज्यादा आगे नहीं देखूंगी, काफी हद तक मैंने बता दिया। आपके पार्टनर का के दिल दिमाग में क्या चल रहा है? तो आपका तो दिल थोड़ा सा घायल है, लेकिन दिमाग अभी भी हार मानने को रेडी नहीं है और अभी भी होपफुल है और अपने ऊपर काम कर रहा है, ऐसा है। आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, चलो चेक करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लो, मनी में याद कर लो उनको। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर के दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज गाइड। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज गाइड। थैंक यू यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands, 5 of cups, 5 of pentacles, 7 of swords, 8 of pentacles, Queen of cups, Knight of wands, World, Tower, 4 of Pentacles and bottom of the deck 9 of Pentacles। यहां से कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी और उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। इससे थोड़ा सा और हमको क्लैरिटी मिलेगी कि उनके इमोशंस में क्या है ना। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड। ओके, सो देखो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को पेन नहीं है या दुख नहीं है जो कुछ भी हुआ पास्ट में। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं पेन में है और आपसे इमोशनली अटैच्ड है, आपके लिए बहुत कई बार ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, बहुत इमोशनली आपको याद करते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो सिचुएशन मुझे दिख रही थी ना प्रेजेंट की आपके रिश्ते में, उसके अकॉर्डिंग यही दिख रहा था कि शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या ब्रेकअप वाली सिचुएशन, पूरी तरीके से ब्रेकअप सिचुएशन है। ऑन ऑफ इतनी ज्यादा नहीं दिख रही थी, मुझे पूरी तरीके से ब्रेकअप ही दिख रहा था। कुछ ना कुछ रीजन जरूर थे, ये हो सकता है ये मैरिड है और कुछ ना कुछ इस तरीके का सिचुएशन आया कि आपको दूर होना पड़ा, कुछ भी, लेकिन है। तो देखो ऐसा है, ये पर्सन प्यार आपसे बहुत ज्यादा करते हैं, सेंसिटिव हैं आपको लेकर बहुत ज्यादा, एक आपको ना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उनको लगता है कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप चाहो ना चाहो या ये चाहें या ना चाहें, इस पर्सन को आपकी चिंता होती है, आपके बारे में सोचते हैं, आप कैसे हो, आप कैसे रह रहे हो, आपकी तबीयत कैसी है ना। तो ये बहुत सोचते हैं, कई बार नहीं भी सोचना चाहे तो भी इनके दिमाग में ये सारी चीजें चलती हैं। दूसरी चीज, आपके जो पर्सन है वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम दोनों किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि आप लोगों को जो ये कनेक्शन मिला था एस ऑफ कप्स की एनर्जी से एंड बॉटम ऑफ द डेक भी लवर की एनर्जी है, डेफिनेटली ये कनेक्शन आप दोनों ही जानते थे कि कनेक्शन या तो सोलमेट कनेक्शन है या फिर कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और एक तरीके का सोल कनेक्शन है आप दोनों का। हाँ, ऐसा भी होता है कई बार, इस तरीके की जर्नी में भी कुछ ऐसी सिचुएशन कई बार बन जाती है या कुछ कार्मिक ऐसे
ऐसी चीजें होती हैं, कार्मिक डेब्ट्स होते हैं जो आपको चुकाने पड़ते हैं जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं रिलेशनशिप में कि सब कुछ एकदम से बिखर जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन कहीं न कहीं दोबारा से आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके पास ये वापस आएँ और ये रिलेशनशिप दोबारा से शुरू करें। ठीक है? ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। फिलहाल ये पर्सन ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़रते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा हुआ है कि ये पर्सन को कहीं न कहीं घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, या इस पर्सन की जॉब गई है, या फिर इस पर्सन की हेल्थ में बहुत इश्यूज़ आए हैं। मतलब आपसे जो दूरी हुई है ना इस पर्सन की, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने खोई हैं, अपना जॉब खोया है, या एकदम लॉसेस आ गए हैं, रिलेशनशिप भी हो सकता है कि इसके कुछ खोए हैं या दूर हुए हैं इससे कुछ रिश्ते, और हेल्थ इश्यूज़ बहुत झेले हैं आपके पर्सन ने। और इसका रीज़न ये है कि आप कहीं न कहीं इसकी ज़िंदगी में जो शामिल नहीं हो ना, तो एक अधूरापन इसकी ज़िंदगी में है, और उसकी वजह से एक कहते हैं ना कि एक लक होता है, जब हम किसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके साथ एक एनर्जेटिकली हम कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे का लक, एक दूसरे की किस्मत जुड़ जाती है, और जब कहीं ना कहीं वो पर्सन अलग हो जाता है तो हमें लगता है कि हम अकेले काफ़ी हैं, लेकिन हमें मालूम चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ, हमारे से यूनिवर्स छीन रहा है। ना सिर्फ़ उस पर्सन को हमसे छीना, बल्कि कई सारी चीज़ें, मेरा गुड लक छीन लिया, मेरे पैसे छीन लिए, मेरी जॉब चली गई, मेरी हेल्थ चली गई, क्योंकि वो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें हो सकता है उस पर्सन से जुड़ी हैं। तो अब आप नहीं हो उसकी लाइफ़ में, तो ये पर्सन बहुत सफ़र कर रहे हैं। ये अपने रिश्तों में भी सफ़र कर रहे हैं। इनके जो भी आस-पास के रिश्ते हैं ना, जिसके साथ भी ये रहते हैं, जिन लोगों के साथ ये डील करते हैं, वो भी इनको नहीं समझ रहे हैं, और कहीं न कहीं लोग इनके साथ गलत कर रहे हैं, लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं, लोग इनके साथ दूरियाँ बना रहे हैं। इस तरीके से कहीं न कहीं मुझे एनर्जीज़ मिल रही है। तो ये पर्सन ये सारी चीज़ों को सोचकर बहुत ज़्यादा इमोशनली फ़ील कर रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो है, वो जो लाइफ़ है कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक अधूरा हो गया है। मेरी लाइफ़ में से चीज़ें गायब हो गई हैं, वो पर्सन गायब हो गया है, और उस वो पर्सन हो आप, जिसको सोच-सोच कर, जिसको याद कर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, आना चाहता है पर कहीं न कहीं रोक रहा है। खुद को रोक रहा है, क्यों रोक रहा है? देखो, रीज़न यही है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो इश्क है हमारा, ये बहुत ही ऐसा है कि यहाँ पर ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आप लोगों के रिश्ते में अगर आप दोनों एक होते हो ना, तो कई लाइफ अफ़ेक्ट होती हैं, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है ना? तो अगर आप दोनों एक होना भी चाहें, क्योंकि प्यार दोनों तरफ़ा है, तो एक होना भी चाहें, तो कुछ लोग हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम है, और वो अननेसेसरी का ड्रामा क्रिएट करते हैं, या अननेसेसरी की चीज़ें, अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और ये इस पर्सन को लगता है कि शायद अब वो उन प्रॉब्लम से लड़ नहीं सकते हैं। इस वजह से भी ये अप्रोच तो करना चाहते हैं, इमोशनल भी होते हैं आपको, लेकिन उनको यही लगता है कि शायद हम दोनों का मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम है हम दोनों के मिलन से, हम दोनों एक होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें अंदर ही अंदर इनको खा रही हैं। जो भी मोमेंट आया ना, जो आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया, जो चीज़ें खराब हुई, वो इनको अंदर ही अंदर खा रही है, इनको परेशान कर रही हैं, और इनको ऐसा फ़ील करा रही हैं कि शायद अब ये कुछ नहीं कर पाएँगे। तो ये एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहाँ पर इनको नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पर ये कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। एक मन कह रहा है कि आपकी तरफ अप्रोच कर लें, आपसे बात कर लें, एक मन कह रहा है कि ठहर जा, रुक जा, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इनको परेशान कर रही हैं कि इनका हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है, इनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, इनका जॉब नहीं चल रहा है ठीक, इनका करियर नहीं चल रहा है ठीक, क्योंकि 9 ऑफ कप्स यहाँ एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक आप थे इनके ले लीला किया। आप अगर लड़के भी हैं तो आप इनकी जिंदगी से जब तक जुड़े थे ना, इनकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, और कहीं ना कहीं अब चीजें थोड़ी खराब हो गई हैं। हालांकि एक इनका जो बिगेस्ट फियर है ना, वो आपको खोना है। ये पर्सन उस चीज़ से भी डर रहे हैं, इनको एक डर और ये सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन ने हमेशा के लिए आपको खो दिया, क्योंकि ये आपको अभी भी बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। ये चाहते हैं कि ये आपको पकड़ कर रखें, जकड़ कर रखें, और कहीं न कहीं ये यू नो
आपको अपने साथ बांध कर रखना चाहते हैं। ये ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, ये बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, ये आपको आसानी से नहीं जाने देना चाहते, लेकिन किस तरीके से आपके साथ अप्रोच करें उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। इनको कई बार ऐसा फील होता है कि शायद हम मिले ही ना होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम आ गई है, इतनी चीजें खराब हो गई है रिश्ते में, इतनी नेगेटिविटी आ गई है, लोग शामिल हो गए हैं कि नहीं मिलते ना तो ये सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि अब रह भी नहीं पा रहे हैं और अब मिल भी नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीजें दिख रही हैं। ये पर्सन को मालूम है कि कहीं ना कहीं आप उसके अदर हाफ हो, आप उसके सोलमेट हो, या फिर आप उसके ट्रू पार्टनर हो, डिवाइन पार्टनर हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ट्विन फ्लेम हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है। ये पर्सन को लेकिन एक चीज फील हो रही है कि शायद आप इसको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपकी एनर्जीज में है कि आपको भी अपना मानसिक शांति चाहिए। मानसिक संतुलन बिगड़ा है आपका इस पर्सन के साथ, क्योंकि अशांति मचा दी है इस पर्सन ने, या जो भी चीजें हुई है ना, आपका मन बहुत परेशान है और अब आपने खुद को चुन लिया है। अब आपने ये सोचा है कि भले ही ये मेरा कोई भी कनेक्शन हुआ, लेकिन अभी मुझे सिर्फ अपने आप के साथ कनेक्शन बनाना है और अपने आप को ठीक करना है। तो इस पर्सन को आपकी वो एनर्जी फील हो रही है कि जब आप खुद पर फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने आप को चुन रहे हो, तो इस पर्सन को अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप इसको शायद इग्नोर कर रहे हो, और ये पर्सन इस चीज को पसंद नहीं कर पा रहा। वो नहीं चाहता कि आप इसको इग्नोर करें, या वो नहीं चाहता कि आप इसको भूल जाएं, आप इससे मूव ऑन कर लें, क्योंकि ये हमेशा आपको पकड़ कर रखना चाहता है, अपनी जिंदगी में शामिल रखना चाहता है। क्योंकि जब आप इसकी जिंदगी में नहीं हो तो कहीं ना कहीं इसकी जिंदगी में बहुत हर्डल्स आ रही है, परेशानियां आ रही है, बहुत ज्यादा तकलीफें आ रही हैं। तो ये फिलहाल पर्सन आपका ध्यान आकर्षित करने की भी कोशिश कर रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ, ये पर्सन चाह रहा है कि आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे। क्यों? क्योंकि इसको लग रहा है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हो। उसके लिए ये सोशल मीडिया पर हो सकता है, कुछ पिक्चर्स अपलोड करता है, डायरेक्ट आपको कांटेक्ट नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीजें डालता है, कुछ पिक्चर्स डालता है, या फिर कुछ ऐसा डालता है कि आप इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा अटेंशन आपका आए इसकी तरफ। ठीक है। और ये फिलहाल तो आपके साथ अप्रोच करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि अगर इसको आपकी तरफ आना है तो हो सकता है कुछ चीज है जो इसको छोड़नी पड़ेगी, जिसको लेकर अभी वो क्लियर नहीं है कि ऐसा ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब ये जो कार्ड्स थे, आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, लेट मी परस्यू यू। ये पर्सन चाहते हैं आपके पास आना। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। ये पर्सन को मालूम है, हमेशा से मालूम था कि आप इसके अदर हाफ हो। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। जब आप इस पर्सन को इग्नोर करते हैं, इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं ये चीजें। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 4 है, 13 है, 5 है, 8 है। देखो, ये पर्सन अपने काम पे फोकस कर रहा है, ठीक है, कोशिश करता है, लेकिन इसका मन नहीं लगता। दिन में हो सकता है ये काम करता हो, रात में बहुत इमोशनल होता है, आपके बारे में सोचता है। ठीक है। 21 है, 2 है, 10 है, 16 है, 7 है। आपको अगर 777 बहुत नजर आ रहा है तो भी रीडिंग आपके लिए है। 12 है, 11 है। ये आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में शामिल हो सकता है। अगर मैं नेम इनिशियल की बात करूं तो यहाँ पर है MO A B V P K J S A I H N D। ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं शॉर्ट में देख लेती हूँ कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस रिलेशनशिप से, एंड उसके बाद मैं आपके लिए गाइडेंस, एंजल गाइडेंस देख लूंगी। ठीक है। फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप से, क्या हो सकता है रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर में, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नियर फ्यूचर इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है, क्या ये अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। थैंक यू। नियर फ्यूचर शॉर्ट ही देखूंगी मैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो अलग से बनाऊंगी मैं फ्यूचर के लिए। ठीक है। सो नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज गाइड। थैंक यू। ओके, मून की एनर्जीज, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, एंड ओके एस ऑफ कप्स। एंड देख लो, अब देख लो कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, आप खुद देख लो। यहाँ पर जब हमने शुरू में कार्ड्स निकाले थे, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक लवर्स,
फाइनली एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक लवर्स। मैं आपको एक चीज बता दूं, सिर्फ और सिर्फ ग्रहण लगाए आपके रिश्ते में। अब ये थर्ड पार्टी ने लगा दिया है, किसी की काली नजर ने लगा दिया है, बुरी नजर ने लगा दिया है, आपके कर्मा ने लगा दिया है, आपके पास्ट लाइफ की चीजों ने लगा दिया है। एक ग्रहण लगा हुआ है जिसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा दूरी बना रहे हो अपने पर्सन से, आपके पर्सन भी थोड़ी दूरी बना रहे हैं, चाह कर भी नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि चीजें अलाइनमेंट में नहीं आ रही हैं, क्योंकि अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है। लेकिन अगर एक रिश्ते को डिवाइन ने मिलाया है, अगर आपको मालूम है कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या आपका ट्रू लव है ये पर्सन, आपका डिवाइन कनेक्शन है ये पर्सन, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में ये पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत आएगी, ये पर्सन खुद अप्रोच करेंगे और आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हो बिकॉज यू आर एम्प्रेस। और उसके नीचे यहाँ पर ओ माय गॉड एनर्जी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये सारी एनर्जी तुम देख लो, सारी एनर्जी देख लो। तो जो एनर्जी में तुम हो ना इस वक्त, जो मुझे देख रहे हो, प्लीज इस एनर्जी को मेंटेन करने की जरूरत है। अपने करियर पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अपनी ब्यूटी पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, लड़का लड़की जो भी हो, ठीक है, अपनी पीस पर, हैप्पीनेस पर फोकस करो। ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, तो इस पर्सन का कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है 6 हफ्तों में, 8 हफ्तों में, 8 दिन में, 1 महीने में आपको इस पर्सन का कम्युनिकेशन मिलने वाला है। और आप लोग अगर मैरिड भी हो ना तो यस, हैप्पी एंडिंग, दोबारा से यूनियन होने वाला। ये सिर्फ ग्रहण है, जो लगना जरूरी था, जो आपको कुछ सिखाने के लिए, हो सकता है आप इस पर्सन पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे, अपने आप को भूल बैठे थे, अब अपने आप पर काम कर रहे हो, खुद को जान रहे हो। तो अब यूनिवर्स देखो तभी कुछ ना कुछ करता है जब हम गलती करते हैं, तब कुछ ना कुछ इस तरीके से चीजें क्रिएट होती हैं कि अब तो सुधर जाओ। हो सकता है आपने अपने आप को खो दिया था इस पर्सन के प्यार में, तो अब यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं इस पर्सन से दूर किया आपको कि ताकि आप खुद को जाने, खुद पर काम करें। और जब आप खुद को जान रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं और कुछ अपने आप को एम्प्रेस की एनर्जी में लेकर आ रहे हो, अपने सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हो, अपनी एनर्जी पे फोकस कर रहे हो, डेफिनेटली ये ग्रहण टल जाएगा और डिवाइन टाइम पे ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं बिकॉज ये कनेक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ये रिश्ता आपसे कोई नहीं छीन सकता है, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों को अलग नहीं कर सकता है बिकॉज ये रिश्ता डिवाइन की मर्जी से ही बना है और डिवाइन की मर्जी से ही खत्म होगा। और डिवाइन की मर्जी फिलहाल आप दोनों को मिलाने की है, तो डिवाइन चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए कनेक्ट है, लेकिन डिवाइन ये भी चाहता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी फोकस करें, अपनी चीजों पर भी फोकस करें और इस रिश्ते को प्यार से निभाएं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ, आप दोनों का यूनियन होने वाला है। इतने स्ट्रॉन्ग, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनियन की एनर्जीज हैं। गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से आपके लिए, प्लीज देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, इस एनर्जी को क्लेम करके ही जाना, बिना क्लेम किए जाओगे बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स को आप मिस कर दोगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज बताएं एंजल्स क्या गाइडेंस है, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, क्या है गाइडेंस उनके लिए। हेल्पफुल पीपल, इस दौरान जितना हो सके आप लोगों की मदद कीजिए, ठीक है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका दिल अगर कहता है ना कि ये पर्सन आपके हैं, ये रिश्ता आपका है और ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला है, तो डेफिनेटली एक डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन की वॉइस है आपके अंदर जो आपको गाइड कर रही है, आप उस तरफ जाइए। लोगों की जितना हेल्प, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना, टेक एक्शन की एनर्जी है। क्या हो रहा है ना, जो भी चीजें आप भुगत रहे हो ना इस रिश्ते में, ये रिश्ता आपका, ये पर्सन आपका कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कर्मास हैं हमारे, है ना, कुछ तो गलत हुआ होगा, किया होगा कभी ना कभी, उसकी कहीं ना कहीं हमें उसकी सजा मिल रही है जिसकी वजह से इतनी बुरी चीजें हुई, हमने फेस की, यानी आपने फेस की इस रिलेशनशिप में। तो डेफिनेटली आप उन चीजों को, उन कर्मों को सुधार सकते हैं। जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जरूरतमंद आपके आसपास जो भी हैं, एनिमल्स हैं आपके आसपास, लोग हैं, आप उनकी हेल्प करें और कहीं ना कहीं एक अच्छी एनर्जी लेकर आए। एक्शन ले, प्रॉपर एक्शन जब आप लेंगे, एक्शन क्या लेना होता है, एक्शन सिर्फ इतना लेना होता है कि सोचना होता है और क्लेम करना होता है कि सब कुछ अच्छा है मेरे रिलेशनशिप में,
हम दोनों का रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल है, हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। बस इतना बोलना होता है। आप बोल सकते हो, यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप क्लेम कर सकते हो कि हमारा रिलेशन बहुत खूबसूरत है। थैंक यू यूनिवर्स। जब आप इस तरीके से एक्शन लेते हो, उस एनर्जी को बार बार क्रिएट करते हो, ब्रह्मांड को बोलते हो और उसी फीलिंग में रहते हो ना, डेफिनेटली आप जो भी चाहते हो ना वो चीजें पूरी होती हैं। एंड यहाँ पर कार्ड है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप दोनों का यूनियन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। सो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।